हेलो नमस्कार साथियों। आज आप लोगों को गुप्त राजवंश के विषय में बताने वाले हैं। गुप्त राजवंश में जो शासक रहे हैं उनके द्वारा धारण की जाने वाली उपाधियों के विषय में बताने वाले हैं। तो जैसे हम सर्वप्रथम बात करते हैं चंद्रगुप्त प्रथम की, जिसे हम गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक भी कहते हैं। तो चंद्रगुप्त प्रथम पहला गुप्त शासक था जिसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की और इसने लिच्छवी कुल की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। विवाह करने के उपरांत इसने विवाह प्रकार राजदंपत्ति प्रकार के स्वर्ण सिक्के चलाया था। उसके बाद क्या है, इसने 319 या 20 ईस्वी में गुप्त संवत का प्रचलन किया, जिसका सर्वप्रथम उल्लेख चंद्रगुप्त द्वितीय के मथुरा स्तंभ लेख में मिलता है। उसके बाद हम बात करते हैं समुद्रगुप्त के विषय में। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन और लिच्छवी दौहित्र आदि नामों से जानते हैं, लेकिन इसकी सबसे महत्वपूर्ण उपाधि रही है पराक्रमांक, जो इसके सिक्कों पर उत्कीर्ण मिलता है। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय को अन्य नामों से भी जानते हैं, जैसे देवगुप्त, देवराज, देवश्री आदि नामों से भी इसे जानते हैं, और परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला यह पहला गुप्त शासक था। उसके बाद इसके जो इतिहास में सबसे प्रमुख उपाधि रही है, जिसे हम इसे जानते हैं नामों से, विक्रमादित्य। 409 या 10 ईस्वी में शकों को पराजित करने के पश्चात इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। शक उस समय गुजरात में रहते थे, गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्रों में निवास करते थे, और इसका समकालीन शक शासक रुद्र सिंह तृतीय था। उसके बाद हम बात करते हैं कुमारगुप्त प्रथम, जिसे हम महेंद्रादित्य के भी नाम से जानते हैं। एक चीनी यात्री आया था जिसका नाम है हिवांगसांग। हिवांगसांग ने कुमारगुप्त प्रथम को शीलादित्य के नाम से बताया, जो नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था। उसके बाद हम बात करते हैं अस्कंदगुप्त। अस्कंदगुप्त को क्या है, शक्रादित्य के नाम से भी जानते हैं। क्यों और शक्रादित्य के नाम से जानते हैं? उसके बाद क्या है, इसे देश रक्षक भी कहा जाता है। कारण यह है कि इसने भारत को हुड़ों से एवं अपने देश को बचाया था, इसी कारण से देश रक्षक कहा जाता है। धन्यवाद दोस्तों।